हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तैयारी मस्त, धड़कने तेज तो नहीं। सब बढ़िया है। राम राम भैया। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरवी क्लासेज पर। तो बेटा आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। सीपीओ के लिए आपकी जो क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा है वो आपके लिए, ठीक है। क्रैश कोर्स है, सॉरी, ओके। क्रैश कोर्स चल रहा है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके लिए बहुत जल्दी ही आपको इसका सॉल्यूशन दिख जाएगा, ठीक है। तो चले आप पे आज की क्लास के ऊपर ही चलते हैं फटाफट से, अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट चलेंगे, अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो आपकी क्लास ज़बरदस्त होने वाली है। नॉर्मल सा आप क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट से। अब बताएंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, थोड़ा सा अभी इसके बारे में जानना चाहेंगे। एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। आप कहेंगे सर एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसी को हिंदी में बोलते हैं उच्चतम या महत्तम, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन हो गया, लोअर कॉमन फैक्टर एलसीएम, फैक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ वो नंबर्स है, एचसीएफ वो नंबर्स है जिससे दी गई संख्या कंप्लीटली डिवाइडेड हो, कंप्लीटली डिवाइडेड हो, ठीक है। एचसीएफ उसे कहते हैं। एलसीएम क्या होता है, वह संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो, ठीक है। दी गई संख्याओं से डिवाइड हो, वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे कि एचसीएफ की बात की जाए सिंपल सा फॉर्म में, कि एचसीएफ हमारा ले लीजिए, मान लीजिए 5 और 10 है, नॉर्मल दो संख्या है। इसका एचसीएफ क्या होगा, आप कहेंगे इसका एचसीएफ ऐसा नंबर होगा इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सके, इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सके, वो एचसीएफ होगा, ओके। अब कह रहे हैं एलसीएम, एलसीएम क्या होगा। आपने कहा सर 5 और 10 हमारे पास दो नंबर है, दोनों नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका 10 होगा। इन दोनों नंबरों से ये नंबर डिवाइड हो सके, वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट था। और दूसरी एक और चीज़, एक फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, ठीक है। ये हो गया आपके लिए एक दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा कंसेप्ट है कि आपके पास एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई एचसीएफ इनटू एलसीएम का मल्टीप्लाई जो है इक्वल होता है बेटा किसके, इक्वल होता है आपके किसके, दोनों प्रोडक्ट है, दो नंबर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कौन से, ए और बी, दो नंबर्स है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना है। और कुछ बचता है इसमें, कुछ नहीं बचता मेरे, आई होप इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानते चलते और आगे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत ही था और कुछ नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछा है, फाइंड द एचसीएफ 72 एंड 90। मैंने अभी आपको बताया था, सो नॉर्मल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए 72 और 90 का मासापा क्या होगा, बताइए। एचसीएफ और एलसीएम में आपको 72 और 90 का मासापा क्या होगा, एचसीएफ बताना फटाफट से, बताइए। एचसीएफ होता क्या, ऐसा नंबर जो हमारे 72 और 90 को कंप्लीट डिवाइड कर सके, बताइए क्या होगा।
क्या हमारा 36 हमारा दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। 15 हमारे दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। 22 हमारे दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। 18 दोनों नंबरों को कर सकता है। 18 चौक 72, 18 पंजू 90, दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है। पेन नहीं उठाना, ऐसे ही आंसर आएंगे सारे, ठीक है। चलिए एक और स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देते चलेंगे, फटाफट फटाफट, ठीक है। 48, 90, 120 का मासाबा ज्ञात कीजिए। मासाबा एचसीएफ ज्ञात करना है। ऐसा नंबर जो कि इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर सके तो उसका मासाबा ज्ञात कीजिए। क्या बात करेंगे आप? 5 से ये तो कर सकते हैं, 90 120 करता है, 48 नहीं कर सकता, ठीक है। आपने कहा 7 से ये हमारा कोई नंबर नहीं कटेगा। 6 से ये तीनों नंबर कट सकते हैं, तीनों नंबर कट सकते हैं। आपने कहा सर 8 से भी हमारा ये नंबर नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट आंसर, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बताइए। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? आंसर दे सकते हो बेटा। इसमें करने के लिए था क्या बताइए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं? ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आपका 48, 90 और 120 तीन नंबर्स हैं, इनके फैक्टर कीजिए। फैक्टर कौन से करेंगे? जो हमारे अभाज्य होंगे, ठीक है। भाज्य नहीं, अभाज्य, उससे फैक्टर किए जाते हैं। अपना पहला फैक्टर होगा 2 से 24 बचा, 2 से 12 बचा, 2 से कितना बचा? 6 बचा, 2 से 3 बचा, कितना आ गया? 48 आ गया। 16 48, सिंपल सा। ओके, आपने कहा सर 15 छिक्के 90 होता है, यानी 3 × 5 और छिक्के मतलब 3 × 2, 15 छिक्के 90 हो गया, 45 दूनी 90। ओके, आपने कहा सर ये ठीक है। आपने सर किया कितना? 24 पंजे 120, 24 का कितना होगा सर? 2 × 2 और 3, ठीक है। 8 से 24 पंजे 120। ओके, ये हो गया। आपके फैक्टर्स हो गए, सिंपल सा, ये आपके फैक्टर हो गए। इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है ये देख लीजिए। आपने सर यहाँ कॉमन 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 है और यहाँ 1 2 है। यहाँ सबसे कम वाला नंबर्स लिया जाएगा। सबसे कम जो आपके पेयर्स बनेंगे वही आपके लिए जाएंगे। यानी आपको कितना मिल रहा है? आपने सर 2 × 3, दैट्स इट आंसर। एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, ये आपके गुणक जो है इन नंबरों को कंप्लीट डिवाइड करेंगे। बस सिंपल सा इतना कंसेप्ट था, और कुछ था ही नहीं, है ना। चलिए अब आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर देते हैं अब। बात कर रहा फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड of two numbers is sequence of percent from top of bottom to 1 and 3 and the last divisor by is 35. Find the both number. Find the both of number. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लंबी भाग विधि से आ रहा। लंबी भाग विधि द्वारा आपने कहा सर मासाबा एचसीएफ निकालते समय उस पर ऊपर से नीचे भागफल क्रम से 2 1 3 है, तो आखिरी भाजक जो है, भाजक साजक नहीं है, भाजक, ठीक है। आखिरी भाजक जो है कितना? 35 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल सा, समझिए बेटा। जब दो नंबर्स होते हैं, जब दो नंबर्स होते हैं तो आपके पास सिंपल सा एक बताइए, क्या पहला भागफल कितना है? 2 है, तो पहले ऑप्शन से भी चल सकते हो। आपने 13 दूनी 26 होता है, ये तो हो नहीं सकता। 17 दूनी कितना? 2 बार जाना चाहिए। आपने कहा 17 दूनी 34 होता है, ये 24 है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपका ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट आंसर है। हो सकता है तो दोनों संख्या पूछी है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सॉल्व कर दीजिए। आपने कहा सर 140 है पहला नंबर, सबसे छोटे नंबर को सबसे बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं भाग विधि द्वारा, ठीक है। आपने कहा 14 दूनी 28, कितना आ गया? 280, ठीक है। आपका बचा कितना? आपने सर 105, 105। अब आपको फिर से डिवाइड करना कितने में? 140 में। जब तक आपको डिवाइड करना है जब तक आपका
कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। ओके चलिए, आपने सर कितनी बार चला गया, एक बार चला गया, कितना आ गया बेटा 105, कितना आ गया 35, लास्ट बचा कितना 35, 35 से 105 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कट गया अपने साथ 3 बार, ठीक है 35 दिया 105, कुछ बचा नहीं बचा, तो आपका लास्ट डिवीजन जो है बेटा कितना 35 है, ठीक है। तो नंबर्स आपको बताने थे, नंबर क्या होगा, नंबर्स क्या होगा, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चल सकते थे। आपको इसका बहुत इजी तरीका मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 2 है, ठीक है, तो हमारा पहला जो डिवाइडेड है, ठीक है, भागफल जो है वो हमारा 2 है, तो 2 है मतलब 140 का 2 गुना होना चाहिए 280, ठीक है, यहाँ 2 गुना आपका घटेगा ही नहीं, आपने 17 दूनी 34 होता है, यहाँ 240 है, 17 और 13 दूनी 26 होता है, लेकिन यहाँ कितना है 240 है, ये भी नहीं होगा। ओके, जब भी आप डिवाइड करके देखोगे तो आंसर आ सकता है, बहुत ईजी है। आ गया समझ में, कोई डाउट है इसमें? चलिए अब इसको क्वेश्चन को आप ऐसे ना करके इसको अगर कैलकुलेट, मान लीजिए तो ऑप्शन मिल गए आपको, अगर ऑप्शन ना मिलते तो आप क्या करते बताइए? तो आप कहते सर लास्ट का नंबर हमारा कितना है 35 है और हमारा 35 है, ओके, पहला लास्ट का भागफल कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। चलिए क्योंकि हमने लास्ट वाले नंबर से 105 को डिवाइड किया था, ये कंप्लीट डिवाइड हुआ था, ओके। आपने कहा सर हमारे पास 105 से कितनी बार गया, कितने बार गया था, एक बार गया होगा, जो नंबर हमारा ये वाला है, ये वाला नंबर कितनी बार गया होगा, एक बार गया होगा, और प्लस का ये हमारा रिमाइंडर बचा था, तो दूसरा नंबर क्या आ गया 140 आ गया, ठीक है 140 आ गया। अब कह रहे हैं 140 जो था 140 था वो हमारा 2 बार किसी नंबर को काटता है, 2 नंबर को काटता है, रिमाइंडर कितना छोड़ता है, रिमाइंडर 105 छोड़ता है, तो हमारा जो नंबर होगा लास्ट का वो कितना होगा तो 385, ठीक है। तो हमारे 2 नंबर्स कौन कौन से आ गए सर 140 और 385, दैट्स इट आंसर। क्लियर? आप इस बेस में आपको इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है, कर सकते हो। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आपको इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट से सेम कहेंगे, सेम क्वेश्चन है, फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ 2 नंबर आर द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम 985, देन द लास्ट डिवीजन इज 16, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, दोनों का सम बताना है। अब यहाँ पे बता 2 नंबर्स नहीं है, 2 नंबर्स नहीं है, आपको सम बताना है, बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, बताइए फटाफट से कैसे करेंगे। लंबी भाग विधि द्वारा मासापा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल जो है 9, 8, 5 है, ठीक है, तो आखिरी भाजक जो है कितना है बेटा 16 है, तो दोनों संख्याओं का योग बताइए कौन कौन से नंबर्स होंगे। तो मैंने अभी आपको लास्ट वाला जो ट्रिक बताई है तो वो इसी को यूज करना है, आपको यूज करना है, कैसे करेंगे तो हमारा लास्ट भाजक क्या है 16 है, 16 है और कितने टाइम्स अपने डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को 5 टाइम्स कर रहा है, 5 टाइम्स कर रहा है, तो हमारा जो सेकंड डिवाइडेड कितना आएगा 16 पंजू 80, 80 आएगा, 80 आएगा। सर 80 से हमारा जो दूसरा नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है, कितनी बार चल रहा है 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, रिमाइंडर कितना छोड़ रहा होगा 16 छोड़ रहा होगा, रिमाइंडर कितना छोड़ रहा होगा 16 छोड़ रहा होगा, यानी आपका कितना आ गया 88 64 100 640 और 16 कितना आ गया 656, पहला नंबर आ गया 656। अब 656 से 9 टाइम्स 9 गुना हो रहा है, 9 गुना जा रहा है और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा होगा 80 छोड़ रहा होगा, 80 तो ही छोड़ रहा होगा, ठीक है 80 तो छोड़ रहा होगा, तो हमारा जो फाइनल नंबर आएगा सबसे बड़ा वाला ये आएगा, कौन सा आएगा बताइए। ओके आपको 65 656 इंटू 9 कितना आ जाएगा, आपने 624 9 6 54 5 और 9 5 45 50 9 6 54 और 5 कितना आ गया 54 और 5 59। आंसर तो ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी है, दैट्स इट आंसर, क्योंकि इससे बड़ा तो नंबर है सारे। तो लास्ट नंबर आपका कितना आ जाएगा सर 5904, 5904, ठीक है। तो दोनों को अगर ऐड किया जाए, दोनों नंबरों को ऐड करिए, नंबर कौन कौन से होंगे आपके, ये होगा 2 नंबर से होंगे, ठीक है, ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर, तो दोनों को संख्या का योग पूछा तो दोनों का सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर 6 4 10 6 6 और 6 5 15 15 और ये कितना आ जाएगा 6 6560, सॉरी 6660 है।
10, 15, 1, 6500। कहीं गलती है? छः नीम 54, 5, 9 45 और 5 45 और 5 50, 5 हासिल, यानी कि आपका कितना हो गया? 6 नीम 54, 59, बेटा 6540 ही आएगा है। 6540 कैसे आ जाएगा? कोई मिस्टेक है? लास्ट नंबर आपका ये है, डिविजन दे रहा कितना? 5 दे रहा भागफल, यानी कि 16 पंजू 80, 16 पंजू 80, ओके 80 हो गया। दूसरा वाला 8 है, 88 64 640, 640 और ये 56 16 रिमाइंडर छोड़ा था आपका, 656 हो गया, 656 हो गया। 656 निम्मा 9, 9 6 54, 5 हासिल, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ओके 9 पंजे 45 और 5 कितना? 50, 5 हासिल, 9 6 54 और 5 5904, 5904 आपका ये दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, आपने कहा सर इन दोनों का सम पूछा था, ओके 6 4 10 6 और आपका कितना कितना आ गया? आपने 15 और 6 6560 आ गया बेटा। आंसर गलत है, कहीं मिस्टेक है? ठीक है, आपका आंसर सही है, आंसर सही है कितना? 6560, ठीक है। ऑप्शन गलत है आपके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल सेम है। मैंने अभी आपको जो लास्ट क्वेश्चन कराया था सेम, ठीक है। आपका पहला नंबर जो डिवाइड हो रहा है 105 से, 105 का एक बार जा रहा था, यानी कि हमारा पहला नंबर 140, दूसरा नंबर कितना? ये है, ठीक है, सेम है, बहुत ईजी है यार, इसको सिंपल इसी तरीके करिए। फटाफट से क्वेश्चन को, फटाफट से क्वेश्चन कीजिए, आंसर देना है। The area of the three fields are 288 centimeter square, 400 centimeter square, 52 centimeter square. Equal size minimum block are made in the field which the rectangular block 4 centimeter. Find the length of, तीन खेतों का क्षेत्रफल जो है कितना है आपका? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका इतना स्क्वायर। तो खेत में समान आकार के न्यूनतम गड्ढे खोदे जाए। यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई इतनी है तो इसकी लंबाई क्या होगी? बताइए कितनी होनी चाहिए? आपका एचसीएफ बेटा, एचसीएफ लेना है आपने, एचसीएफ लेना है, सभी का एचसीएफ लेना है। कितना ले सकते हो? हाँ बेटा 288 है, आप इसको लिख सकते हो कितना? 72 इंटू 2, ओके 408 है, 72 यानी 36 दूनी 72 हो सकता है। अब मेरे पास 36, 6 इंटू 6 इंटू 72 दूनी 144, ओके। आपका इसका क्या लिख सकते हो आप? बताइए। ये हो गया आपका 204, इसका भी करिए फटाफट से, 6 से काटिए, 6 36 36, 6 से एक बार गया 36 36, ओके। आपने कहा सर ये कितना आ जाएगा? 36 एचसीएफ, अरे 36 से 4 बार कट गया, 36 से 36, 36 दूनी 72, 72, ओके 36 अट्ठे ये हो गया, और 36 सेकंड 36 नहीं हो सकता, ओके करिए फटाफट से इसको समझिए। 36 सेकंड 36, ठीक है, 6 से काटिए 6 36, ओके 6 बार गया आपने सर, 6 8 सिंह 48, 8 सिंह 48, ओके आपका 6 बार चला गया 68 हो गया। आपने सर ये आ जाएगा 32, 2 इंटू 34 है, अरे इसका एचसीएफ लेना ही पड़ेगा, सिंपल सा कुछ नहीं है, ओके करते हैं फटाफट से इसको, और कोई नहीं है। आपने सर छोटे नंबर में पहले आपको बड़े नंबर में डिवाइड करना है, हाँ 288 से डिवाइड कीजिए आपको 408 पे, कितनी बार चला गया? एक बार, 288 कितना आ गया? या इसको भी और छोड़िए, आप इसका कीजिए डायरेक्ट, आपको कहा आप 288 है 408 है कितना? 552 है, ठीक है बेटा। इनके बीच का डिफरेंस भी आपका एचसीएफ का मल्टीपल होगा,
एचसीएफ का मल्टीपल होना चाहिए इनके बीच का डिफरेंस। जैसा कि माने आपसे कहा कि 5, 10, 15, 20, क्या इसका एचसीएफ 5 है? इन सभी का एचसीएफ 5 है, ठीक है 5 है। क्या इनका डिफरेंस जो आएगा क्या हमारे एचसीएफ का मल्टीपल नहीं होगा? 5, 5, 5 होगा। चलिए अब दूसरी ले लें कोई नंबर, आप ले लीजिए 175, 175। तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, 1 आएगा। क्या इनका जो मल्टीपल आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 1 का मल्टीपल नहीं होगा? होगा। ओके, कह सकते हो? अरे कर सकते हो? हाँ कर सकते हो ना। चलिए आपको कहा, चलिए आपका इसके बीच में डिफरेंस कितना है? सर आपका 208 है ना, कितना 28 है, यानी 0, 0, 2, 120, 120। इसके बीच में डिफरेंस कितना आया? सर आपका आएगा 4, 4। आपका कितना बचा? 4, सॉरी 4 नहीं 6, 4, 408 है ना। आपने कहा सर ये कितना आ जाएगा? सर आपका आ गया 4, 4 और आपका 100, 144। ठीक है, तो आपका अभी भी और आ जाएगा, इनका भी और आ जाएगा। सर आपका कितना आ जाएगा बताइए? इनके बीच में डिफरेंस बताइए फटाफट से। इनके बीच का डिफरेंस आ गया आपके पास, अभी भी इसका भी डिफरेंस देख लेंगे तो आपके पास कितना आ गया? 24, 24 आ गया। जिसमें से आपके बात कर रहा है 24 हमारा, ये जो डिफरेंस है क्या 24 इसको डिवाइड कर रहा है? कर रहा है सर। आपने 24 इसको डिवाइड कर रहा है? कर रहा है सर। आपने 24 इसको डिवाइड कर रहा है? कर रहा है सर। ठीक है, तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया बेटा? एचसीएफ आपका क्या आ गया? 24 आ गया। आप कह रहे हैं आयताकार गड्ढे की क्या है? 4 मीटर चौड़ाई है, चौड़ाई है। तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 से डिवाइड कर दोगे कितनी आ जाएगी? 6। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। इजी है बेटा। इससे ज़्यादा अगर ऐसे फैक्टर करने लगे तब परेशानी आ जाएगी। आप इसको मैंने बताया कि आप इनके क्या नाम है डिफरेंस ले लिए। डिफरेंस भी आपका एचसीएफ का मल्टीपल होता है, एचसीएफ का मल्टीपल होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत परेशानी अब? चलिए ये आपको बताना फटाफट से। Find the least number of equal size square tiles which can be fitted in the rectangle field whose sides are 284 meter and 284 meter. 284 meter into 248 meter. ओके, खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए? फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स चाहिए या एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालोगे उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। ओके, इसके बीच का डिफरेंस बेटा 284, 248। ठीक है, आपने कहा सर इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? सर 8 है, 14 में से 8 गए 6, 6 और आपका 7 में से 36। 36 का स्क्वायर कितना होगा? कम से कम लगने वाली है, हाँ 36 आपका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, बताइए 36 से कितनी बार चला गया आपका? अरे 36 से डिवाइड होगा ये बताइए? इनका जो डिफरेंस है क्या 36 से डिवाइड होगा? आपने डिवाइड करके देखिए। 36 से 36, 9, 9, 9 1 नहीं जाएगा, नहीं हो सकता। ये आपके इतना आकार का आयताकार खेत का है, इसमें खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइल, इनका क्षेत्रफल ये हो जाएगा। क्षेत्रफल ये है। आपने सर इसमें वर्गाकार, वर्गाकार मतलब आपको इसका स्क्वायर निकालना है, कितने टाइल्स लगेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा ये फॉर्म है। आपने कहा सर ये ठीक है, आपने कहा सर ये ठीक है। आपको 248, 284 इंटू कितना 248 का आपको इसका निकालना पड़ेगा। कितना स्क्वायर आना चाहिए बताइए? कितनी वर्गाकार टाइल्स होनी चाहिए ये आपको बतानी है। एक्स को इधर ले जाते हैं तो आप बताएंगे फटाफट से कितना होना चाहिए। अरे फैक्टर कीजिए। आपने सर ये आ गया 7 से कितना 71 गुणा 4, 71 गुणा 4, ये आपका कितना आ गया सर? आपका 6, 2 62, 62 और इंटू 4। ठीक है, 62। तो आपका एक तो 4 आ गया, 4 आ गया। और आपका दूसरा कितना आ रहा है? 10। दूसरा तो आएगा नहीं, बताइए।
बताइए फटाफट से। हाँ बताइए बताइए फटाफट बताइए यार, मैं बैठा हूँ अभी। 71, 248, 281, खेत का आकार इतना है 248 मीटर है। इसके अलावा खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या बतानी है। वर्गाकार निकालना है, बताइए कितनी आएंगी। हाँ बेटा क्वेश्चन में कुछ हैवी है, आप बताइए। वर्गाकार आपका 4 सेंटीमीटर 4 बाई 4 का आपके वर्गाकार की टाइल्स लगा दीजिए। आपने सर इसका स्क्वायर निकाल देंगे, आपने सर ठीक है, आपने 4 का स्क्वायर निकाल देंगे तो 71 इंटू 62 आपका वर्गाकार टाइल्स होंगी टोटल होंगी, और जो कि इक्वल होंगी यूनिट डिजिट चेक करके आपके लगभग 4402। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बेटा क्वेश्चन मैं आपसे देखना चाह रहा था आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है, करना क्या चाह रहे हो, फटाफट से आंसर देंगे। द एलसीएम ऑफ एचसीएफ of two consecutive even number is 84 and to the find the sum of reciprocal of these two numbers। किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का जो लासापा है और मासापा है, ठीक है, क्रम से 84 व 2 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी है पहले से, ध्यान रखना। बेटा आपके पास एलसीएम दे रखा है क्वेश्चन में, एलसीएम आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में 84 एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है बेटा कितना 2 दे रखा है। तो आप मान लिया कि हमने लेट किया कि हमारे नंबर जो है, नंबर किस तरह के होंगे, 3 कितना 2 है ना एचसीएफ, तो 2 टाइम्स ए होगा और दूसरा नंबर होगा 2 टाइम्स बी होगा। हाँ यही होगा ना बेटा, यहाँ क्वेश्चन में ये समझना है कि आपका एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता हमारा ऐसा नंबर जो हमारे दूसरे नंबर को डिवाइड कर सके, जो दिए गए नंबरों को डिवाइड कर सके। तो आपका एचसीएफ ऐसा ही है कि हमारा जो नंबर होगा ए नंबर है, ठीक है, आपने 2 से डिवाइड कर सकता है, करेगा, और ये ऐसा ही दूसरा नंबर बी है तो आपने 2 से डिवाइड करेगा तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम देखेंगे कितना आ जाएगा 2ab। एलसीएम क्या आ जाएगा 2ab। तो 2ab बराबर आपके क्वेश्चन में दे रखा बेटा कितना 84। हाँ 84। तो आपके पास बेटा आप ये बता सकते हो ए बी आपके पास कितनी है, आपके सर ए बी आपके पास कितने आ गया, कितना 42 42, ठीक है 42। तो आपको बताना है क्या है, आप बताएंगे कि अब आपको जो नंबर्स हैं वो आपके नंबर्स 41 और कितना इसमें ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, ये पॉसिबल डेट पूछना है, ठीक है। ए और बी हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 2 नंबर्स बताइए, अरे बताइए फटाफट से। एक तो बेटा इसका फैक्टर्स क्या होगा सर हमारा कितना 7 और 6, 7 6 42, ठीक है। आपने कहा 7 6 42, और कोई हो सकता है 21 दूनी 42, ये आपने ठीक है 21 दूनी 42, ओके। बस आपके नंबर्स पूछे थे बेटा, नंबर्स पूछे थे 42, और बताइए और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, फटाफट से बताइए। और कुछ हो सकता है 42 का 14 42, ठीक है 14 42 हो सकता है। और कोई भी नंबर लेके आंसर बताएंगे। चलिए आपको व्युत्क्रमों का नंबर्स पूछा था बेटा, बताइए। हाँ हो गया, चलिए इस क्वेश्चन को करना है सिंपल सा। आप इसमें 7 6 लेके देखिए, बच्चा हमारा 7 6 है, अगर हम बात करें 7 6 42 होता है, 7 6 42 होता है, क्या हमारा एलसीएम 84 आ सकता है? हाँ
तो हमारे नंबर बेटा आपके एलसीएम कितना है 84 है, इनका मल्टीपल होना चाहिए। आपने 7×42 हो रहा तो 2 टाइम्स हो रहा है, तो आपका 12 12 और 14 दो नंबर्स क्या हो जाएंगे 12 और 14 हो जाएंगे, ठीक है 12 और 14 हो जाएंगे, 12 सत्ते 84 आपका एलसीएम हो जाएगा। आपने सर इन दोनों का एलसीएम का जोड़ कितना हो जाएगा 26, 26/84, 26/84 आना चाहिए इनका टोटल। तो आपका एलसीएम क्या आना चाहिए, आपका एलसीएम इनका व्युत्क्रमों का योग पूछा कितना आना चाहिए, तो 13/42। तो आपका ऑप्शन नंबर गलत है, ये आंसर आपका 13/42 होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा आप कहेंगे सर पहला ही नंबर ले लिए 7 और 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने कहा सर ठीक है, आपका एलसीएम आपका कितना आना चाहिए 84 आना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ 7 और 6 मानने से आपका एलसीएम कितना आ रहा है 42 आ रहा है, यानी एलसीएम आपका 2 गुना आ रहा है। तो 2 गुना मतलब 2 गुना इनके नंबर्सों को भी कर दीजिए। अपने 7 दूनी 14, 12 6 दूनी 12, कितना आ गया 14 और 12 आपके दो नंबर्स आ गए। दोनों नंबरों का अगर एलसीएम रेसिप्रोकल देखा जाए, रेसिप्रोकल दोनों नंबरों का रेसिप्रोकल कितना हो गया 14 हो गया। आपने सर 12 इन दोनों का सम पूछा है, सर कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। आपने सर 12 सॉरी ओके आपने कहा सर कितनी बार चला गया सर 12 सत्ते और 14 सत्ते 14 छिक्के 84 और 12 सत्ते 84, आपने सर 84। तो एलसीएम आ गया आपका कितना 13 आपका 84। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट आंसर। बेटा गलती कर गए, ठीक है कितना आ गया 13/84, 13/84। ओके एनी डाउट, कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं इसमें, बताइए फटाफट। क्वेश्चन फटाफट से कीजिए। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम कितना 693, द वन नंबर इज 77, द फाइंड द अदर नंबर इज कितना होगा बताइए 99, दैट्स इट आंसर। गुड आंसर बेटा, गुड बेहतरीन। आपको मैंने बताया था जब दो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो हमारे दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपने कहा सर एलसीएम और एचसीएफ आपका कितना है सर 11 एचसीएफ है और एलसीएम आपके पास कितना 693 है, इक्वल टू कितना बेटा दो नंबर का प्रोडक्ट जिसमें एक नंबर आपका कितना 77 है, तो दूसरा नंबर आपको बताना है, बताइए। बहुत ईजी है, 11 7 77, 7 से काट दीजिए 7 नेम 63, 7 नेम 63, दैट्स इट। बी नंबर आपका कितना आ गया 99। ओके एनी डाउट, कोई डाउट है बेटा, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े फटाफट, ये अभी करा दिया 13/84 आंसर आ गया था। ये भी हो चुका 99। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक और आंसर देंगे। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, एक संख्या उसकी 288 है, तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। सिंपल सा अभी भी भी बताया था, सिंपल सा 644 एलसीएम है, 144 आपका एचसीएफ है, इक्वल टू होता है किसके प्रोडक्ट के, आपके नंबरों के प्रोडक्ट के। 288 है, आपने कहा सर एचसीएफ, बी नंबर निकालना है, ईजी है बहुत जल्दी हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 से काट दिया, 2 से ये कट जाएगा कितना 432, 432। दूसरा नंबर क्या है 432, ऑप्शन नंबर सेकंड, ईजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो उड़ाना चाहिए इसको, ठीक है। आंसर देंगे फटाफट से, समझे क्वेश्चन को फटाफट से। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 44 and 264 respectively. If the first number is divided by 2, the quotient is 44, the other number is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझना है। एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं में से क्रम से 24 44 और 264 है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं में कितना 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है बताना है, बताइए फटाफट से।
अरे यार कुछ नहीं है, सिंपल सा हो गया। आपका एलसीएम, आपका एचसीएफ कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, 264 आपका क्या दे रखा है, आपका एचसीएफ दे रखा है। और हमारा जो नंबर है, पहला नंबर जो है 2 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल हमारा कितना आता है, 44 आता है। तो नंबर क्या होगा बेटा, 88 नहीं होगा, आपने कहा सर 88 होगा, तो हमें दूसरा नंबर याद करना है। बताइए, आपने कहा 44 दूनी और ये हमारा कितना आ गया, 132। बी नंबर आपका कितना आ गया, 132 है। इजी है, दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बेटा इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, है कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, ठीक है। जब एक संख्या को 15, 20 और 35 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल 8 आता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, when the number the divided by 15, 24, sorry 15, 20 and 35, the each time the number remainder is 8 than the smallest number। अब क्वेश्चन में समझने की बात है बेटा, समझना है, बहुत अच्छी तरह समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे जो 15, 20 और 35 से कोई नंबर डिवाइड होता है और रिमाइंडर करता है 8 छोड़ता है, तो वो सबसे छोटा नंबर पूछा है। तो सबसे छोटे नंबर की बात करें, जब भी आपसे सबसे छोटे नंबर की बात करें, लीस्ट नंबर की बात करें, तो आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम लेना है। तो आपको एलसीएम 15, 20 और 35 का एलसीएम क्या होगा, बताइए। 15, 20 और 35 का एलसीएम क्या होगा, बताइए फटाफट। 15, 20 और 35 का एलसीएम, अरे बताइए बेटा। 15 सिंपल सा, 15 है 3, 5, आपको समझना है। 20 का 4, 5, एलसीएम इसका कितना है, 35 है, 7, 5। इसमें एक जो खास चीज़ होती है एलसीएम में, जो हमारा कॉमन होता है, सिर्फ उसको एक बार लेते हैं और बाकी का सब 12, 7, 84। कितना आ गया एलसीएम, आपने सर 8, 5, 40, 420। 420 तो ये हो गया हमारा, 420 तो ये हो गया, और 8 रिमाइंडर छोड़ता है, तो नंबर क्या होना चाहिए कब सबसे छोटा, 428। क्या होना चाहिए, 428 है, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट आंसर। बेटा इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा, बताइए फटाफट से दीजिए आंसर इसका। The least number which when divided by 18, 27 and 36 separately leaves remainder 5, 4, 10 and 23 respectively। तो बताएंगे वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 18, 27 और 36 से अलग अलग डिवाइड किया जाए तो वो 5, 14 और 23 बचाता है, तो वो नंबर क्या है बताना है। तो लीस्ट नंबर पूछा है, सबसे छोटा नंबर बता रहा है लीस्ट नंबर, तो आपको एलसीएम लेना है सिंपल सा। 18, 27 और 36 का एलसीएम क्या होगा बताइए, हाँ कितना आएगा बेटा। 18, 27 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, आप बताएंगे, बताइए। 108, ठीक है। 18 छिक्के 108, 27 चौका 108, 36 दिया 108, ठीक है। लिस्ट में एलसीएम आ गया, ओके। अब यहाँ क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है 5, 14 और 23 शेष बचाता है, तो डिफरेंस कितना आया बेटा, 18 और 5 का, आपने सर 5 का 13, ठीक है। 27 और 14 का डिफरेंस कितना बेटा, 13, आपने सर ये कितना 36 और 23 का डिफरेंस कितना, 13। तो आपको ये कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है उसको इस नंबर से भी घटा दिया जाता है, इस नंबर से भी घटा दिया जाता है, तो आ गया आपका 95 नंबर। 95 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे, 18 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, देखिए 18 × 5 = 90, 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, ओके। आपने 27 से 27 या 81 होता है, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 14, ओके। 36 से 36 नहीं 72 अगर माइनस करेंगे तो आपका 23 बचेगा, क्लियर। जो आपका जो कॉमन रिमाइंडर है वो आपके नंबर्स को पूरा करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए बेहतरीन आंसर आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। दीजिए आंसर फटाफट से। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different road crossing change after 24 second, 36 second and the 54 second respectively if they all changes simultaneously and 10
10:15 AM, then what the will be the again change the सिमिलरिटी, एक साथ बदलेंगे. ओके, क्वेश्चन अच्छा है. 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट जो है वो 24 सेकंड, 36 सेकंड और 55 सेकंड के बाद बदल जाती हैं. वो सुबह 10:15 पर एक साथ बदलती है. तो बताएंगे वो फिर कितने बजे एक साथ बदलेंगे. सिंपल सा. तो बेटा आपको चाहिए क्या? सिंपल सा एक नंबर चाहिए. नंबर मतलब आपको एक साथ बजाना है, तो आपको एक साथ लेने के लिए हमें कॉमन फैक्टर चाहिए. एलसीएम चाहिए 24, 36 और 54 का. एलसीएम कितना आएगा सर? हमारे पास कितना आएगा बताइए. अरे कितना आएगा? 24 दूनी 48 होता है, 72, 54, 96, 108 नहीं हो सकता. 108 नहीं हो सकता. 216 तो हो सकता है. हाँ 216 हो सकता है. बेटा एलसीएम लेना सीख जाइए. एलसीएम आपका कितना आ गया बेटा? 216 सेकंड. किसका? 54 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड. ठीक है. आपने कहा सर कितना आ गया? 216 आ गया. आपने कहा सर ये 200 सेकंड में आपको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपने 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. कितनी बार चला गया सर? 4 बार नहीं जा रहा, 3 बार जा रहा. 3 मिनट हो गया. 3 मिनट हो गया. आपने कहा 3 मिनट हो गया. अब 3 मिनट 180 हो गया. आपने 20 और 16 कितना? 36 हो गया. 36 सेकंड बची. ठीक है. 36 सेकंड बाद, ठीक है, 3 मिनट 36 सेकंड हो गया. तो ठीक है, आपका 10:15 पर बदलती हैं, तो उसके बाद 3 मिनट 36 सेकंड बाद फिर एक साथ बदलेंगी. ठीक है. तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड. दैट्स इट आंसर. क्लियर? एनी डाउट? बेटा मजे तो आ रहे हैं आप लोगों के हैं? उड़ा रहे हो तुम. बेटा मॉक टेस्ट अच्छे चल रहा है ना? हाँ स्कोर अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? इस बार सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करोगे सिलेक्शन लेना पड़ेगा. है सिलेक्शन तो लोगे? प्रॉमिस है? प्रॉमिस है. गुड. चलिए आगे बढ़े. सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे. आप कह रहे हैं एक 4 धावक जो एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं. उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 45 सेकंड का समय लिया. तो आपको बताएंगे कितने बाद एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे. बहुत ईजी है. तो एक साथ मिलाने के लिए मतलब आपका एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम आपका आप मान लीजिए 20, 30 और कितना 36 का. एलसीएम कितना आएगा सर? 180 है. 180 आ जाएगा क्योंकि 45 भी है. ठीक है. 180 आ जाएगा. 180 आ गया. 180 का मतलब 180 सेकंड है. 1 जीरो कम किया था हमने, 18 सेकंड. कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. दैट्स इट आंसर. बेटा इस तरह के क्वेश्चंस हैं सारे. आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको दिमाग चलाना है थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा नहीं. पीएचडी थोड़ी करनी है यार. बताइए पीएचडी करनी है क्या? चलिए फटाफट से कीजिए इसको, फटाफट से कीजिए. 84 मैथ बुक्स और 90 फिजिक्स बुक्स एंड 120 is chemistry books have to be stacked topic wise. How many books will be there in the each stack where each stack will have the same height too? यानी की बात कर रहा है 84 हमारे गणित की किताब है, 90 भौतिकी की किताब है, 120 हमारे रसायन विज्ञान की किताब है. और किताबों को विषयवार एक साथ विषयवार लगानी है. तो आपको प्रत्येक स्टैक में कितनी पुस्तक रखनी होगी जाकि उसकी हाइट जो है बिल्कुल बराबर रहे. यानी कि आपको ये आपकी 84 है, ये आपकी ये, तो इनकी हाइट जो बेटा सेम रहनी चाहिए. आपकी हाइट जो है सेम रहनी चाहिए. वो तो आंसर आना चाहिए. बताइए कितनी लगा सकते हैं? बताइए फटाफट. चौरासी 84 है ना गणित की किताब है, 90 किताब है कितनी है भौतिकी की, 120 हवा की रसायन विज्ञान की है. फटाफट से बताइए.
बेटा आपके पास 84 है, तो आपको पहले तो कितनी बुक लगानी है और हाइट कितनी है बताना है। हाँ, एक तो बेटा आपकी 6, हाइट क्या होगी 6, एचसीएफ लेना है सिंपल सा, आपको एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ चाहिए सिंपल सा, आपको एचसीएफ चाहिए, यानी 6 किताब एक साइड में लगाएंगे भौतिकी की, तो हाइट आपकी 6 किताबों की होगी, आपकी 6 किताब होंगी और 84 के हिसाब से इसकी लग जाएंगी कितनी, 14 रैक लग जाएंगी, ठीक है, किसकी, मैथ की। आप बात करें भौतिकी की, भौतिकी है ना, फिजिक्स की, फिजिक्स की बात करें तो 6 के हिसाब से ये कितनी लग जाएंगी आप बताएंगे, 6 के हिसाब से ये लग जाएंगी 15 रैक लग जाएंगी, ठीक है, 15 रैक लग जाएंगी। आपको रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो आपको 6 के हिसाब से, 6 के हिसाब से हाइट बराबर रहनी चाहिए सभी की, ये क्वेश्चन में कंडीशन है। आपने कहा सर ये 20 रैक बन जाएंगी, ठीक है। तो आपका कितनी पुस्तक होनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन बोल लिया प्रत्येक स्टैक में कितनी पुस्तक होनी चाहिए, आपकी 6 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इट आंसर, ओके। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, तो टोटल रैक कितनी बनेंगी, ठीक है, टोटल रैक कितनी बनेंगी, आप कहेंगे 14, 15, 29 और 20 कितने होगी 39, कितने 49 टोटल रैक्स बनेंगी, ठीक है, कितनी बनेंगी टोटल स्टैक्स बनेंगी कितनी 49, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आपको जितना आगे बढ़ना उतना बढ़िए, आंसर दीजिए फटाफट से। अभी मैंने आपसे कराया था सारे चीजें क्वेश्चन सेम कराया। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द डिवाइडेड 400, 411, 684, 800, 821, द लिस्ट 3, 4, 5 एज द रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करती है, तो उस क्रम से 3, 4, 5 को शेषफल के रूप में छोड़ती है, कौन सा नंबर होगा बेटा, हमें चाहिए क्या इसके लिए, बड़ी से बड़ी, आपको सबसे छोटी नहीं है, बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, तो बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है, एचसीएफ लेना है, क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। क्या होना चाहिए कि 3 रिमाइंडर छोड़े, ठीक है, आपको पहली बात करें तो आपको कितना है बेटा 411 है पहला, और 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, यानी नंबर क्या होना चाहिए 408, ओके, कितना 408, आपने कहा 684 है, रिमाइंडर छोड़ना चाहिए कितना 4 छोड़ना चाहिए 680, आपने कहा 821 है, 821 है, 5 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, यानी नंबर कितना कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 816। ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारे इन नंबरों को कंप्लीट डिवाइड कर सके, बताइए कौन सा होगा, हाँ बताइए, हाँ है कोई नंबर, क्या हमारा 25 254 कर सकता है, 408 को नहीं कर सकता, 136 नहीं कर सकता, 146 नहीं कर सकता, 204 कर सकता है। आपने कहा 204 का मतलब क्या, दो बार गया, आपने कहा सर ठीक है, 204 से कितनी बार चला गया, तो कितना चला जाएगा 20, 204 से जा सकता है, 816 हो गया, 4 बार चला गया, चौदह चौका 64 कट सकता है। देखिए इससे तो नहीं कटेगा, इसका तो फिक्स है 225, 25 यानी कि आपका नहीं कटेगा। आपने 13 13 13 6 78 होता है, लेकिन 13 पंजू 65, रुकिए कट से, आपने सर 136, ठीक है, आपने 13 13 3 39 और 18 100 जे हो गया 13 से। आपने कहा सर ये आपका कितना 13 से, 13 पंजू 65, आपने कहा 6 पंजे 30, ओके, 13 13 13 छिक्के 36 300 136 आ गया बेटा, आंसर क्या आ गया 136। 136 ऐसा नंबर होगा हमारा जो कि इन तीनों नंबरों को डिवाइड करेगा। जब हम इन नंबरों को डिवाइड करेंगे 411 को 618 और इनको, तो आपका रिमाइंडर भी छोड़ेगा, रिमाइंडर भी छोड़ेगा कितना 3 4 5, ओके। एनी डाउट इसमें, कोई डाउट हो तो बताइए, कोई भी ऐसे क्वेश्चन है यार उड़ा सकते हो आप आराम से। दीजिए आंसर। If A and B are the SCF and LCM respectively of two algebraic equation x and y, then x plus y
एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। बहुत ईजी है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। यदि ए और बी एचसीएफ और एलसीएम है क्रम से दो बीजगणित व्यंजकों के, ठीक है, एक्स वाई जो है, तो बताएंगे एक्स ए प्लस बी और हमारा जो है इक्वल होगा किसका? एक्स प्लस वाई के। तो आपको आंसर देना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने कहा तो एच सी एफ हमारे पता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू होता है हमारे पास कितने, किसका? हमारे दो नंबर्स प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कौन से दो नंबर्स हैं? ठीक है, आपके दो नंबर ले लीजिए ए और बी, ठीक है, और इनका एलसीएम क्या है? एक्स और वाई है। एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या है? ए प्लस ए इंटू बी। ए इंटू बी आपको चाहिए क्या? अगर आपका ए प्लस बी बराबर कितना है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस बी बराबर दे रखा है एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो ये दे रखा है, इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए इसका क्यूब करेंगे। अगर मैं कहा इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब कर दे दोनों साइड का। ओके, दोनों साइड का करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या? ए क्यूब प्लस का, सॉरी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स ए बी इक्वल टू एक्स क्यूब बाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक है। ये आपका प्रूफ है, सिंपल सा। आप बताएंगे, ओके, आपने कहा ठीक है सर, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपके पास ए बी बराबर कितना दे रखा है? एक्स वाई दे रखा है, सिंपल सा। ओके, अब लेकिन क्वेश्चन में मैं बात करूं क्या, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a, सॉरी प्लस का 2 AB। ओके, आपने कहा ठीक है, आपने सर कहा ठीक है, यानी कि ए प्लस बी बराबर आपके पास ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स प्लस वाई दे रखा है, लेकिन आपको नहीं करना, कुछ छेड़ना नहीं है। आपने कहा सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, आपके पास ये आपके पास है ही है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने कहा सर माइनस प्लस है, तो प्लस का मतलब 2ab ए बी की वैल्यू कितनी पास है? तो आपका 2xy, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, तो माइनस का, अरे सिंपल सा बताइए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो बस ये आपके इक्वल जो आएगा ना बेटा, ये आपका खोलने के बाद एक एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये माइनस का और जाएगा, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, सिंपल सा। तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी इसके बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके बराबर आ गया, ये आपसे कट गया, तो ए प्लस बी वाई आपके बराबर आ गया, यानी कि आप कह सकते हो कि हमारा जो ए क्यू प्लस बी क्यू हमारे बराबर होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के, ठीक है। दैट्स इट आंसर। प्रूफ करना था यार, सिंपल सा, आपको प्रूफ करके समझाना था, ये चीज़ है। तो आपको डायरेक्ट ही याद रहना है कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, द LCM of two numbers is 20 times their SCF. The sum of SCF and LCM is 50, 25 or 20. If one of the number is 480, the other number is, बताना है, बताइए। LCM और किसी LCM जो तो संख्या होगा SCF का 20 गुना है। LCM जो है बेटा आपका 20 गुना है किसका? SCF का, 20 गुना है SCF का। SCF का योग और LCM का योग कितना बेटा? टोटल योग कितना है? SCF और LCM, इनका दोनों का योग कितना दे रखा है? 2520। तो आपसे यहाँ कुछ और मिल जाएगा, आप कहें सर LCM बराबर कितना? 20 है, तो 21 SCF। आपके पास कितना मिल जाएगा? सर हमारा मिल जाएगा 2520, ठीक है। इसे सॉल्व करके निकाल देंगे, 21 से काट दिया, 21 से करें 21 42, आपका SCF आ गया
120। जब आपका एचसीएफ आपका 120 आ गया, 120 आ गया, एलसीएम कितना आ जाएगा? ठीक है, आपने सर अब हमें फॉर्मूला वही निकालना है, दो हमारे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 120 इंटू कितना, 120 इंटू 20 इंटू 120, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इक्वल टू आपके दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, दोनों नंबर कितना है 480 इंटू बी, दूसरा नंबर क्या है बी। बस सॉल्व कर देंगे 480, आपने सर ये कितना आ जाएगा 12, 12 चौक 48, 4 बार कट गया, 4 से कट गया 5 बार, तो हमारा जो बी नंबर आ गया कितना आ गया 12.60, 600, कितना आ गया 600, ऑप्शन नंबर 4, दैट्स इट आंसर, दैट्स इट आंसर। क्लियर? अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए यार, महान मान लोग आप हैं। चलिए चलिए, द एचसीएफ of ABC is 12, AB are positive integer and the A greater than B greater than 12, the smallest value of A and B is respectively। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी का एचसीएफ जो है 12 है, जो दो नंबर्स हैं आपके ए और बी, उनका एचसीएफ दे रखा है बेटा, आपके पास दे रखा है कितना 12 है, यानी नंबर्स क्या होंगे 2A 12, ठीक है, नंबर्स आपके क्या होंगे, ये नंबर्स होंगे, ओके। बी धनात्मक पूर्णांक है और ए हमारा बड़ा है 20 से और बी बड़ा है 12 से, ठीक है। तो सबसे छोटे का मान बताइए, एचसीएफ बता रहा है, सिंपल सा बता सकते हो क्या होगा बेटा, क्या आपका एचसीएफ यहाँ 12 है, 12 है, ठीक है, लेकिन कंडीशन दे रखा ए जो है 12 से बड़ा है, तो आपका ये तो ऑप्शन नहीं है, ओके। ए जो है बी से बड़ा और बी खुद 12 से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता, ओके, नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बी आपका 12 नहीं हो सकता, ओके, ये नहीं हो सकता। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर बी से बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बी हमारा 36 है, 36 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, दैट्स इट आंसर। आपको आंसर बगैर पेन उठाए भी दे सकते थे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे, आज खत्म हुआ आपका एचसीएफ एलसीएम, मिलेंगे आपको नई क्लास पे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।